हेलो, हाय, गुड इवनिंग। डीएम एक्सप्रेस में जो कि मोतिहारी में स्थित है, मोतिहारी में उगम पांडे कॉलेज के बलुआटाल में उगम पांडे कॉलेज के ठीक सामने माला भवन में स्थित है, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने अपने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत की विशेष तौर पे चर्चा की है, खास करके दिल्ली सल्तनत में मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत का समग्र अवलोकन करवाया था। उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन सबों का वीडियो बनाया था। इन सबों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से ही प्राचीन भारतीय इतिहास की हमें अधिकांशतः जानकारी मिल जाती है, उसी तरह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से भी हमें लगभग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पूरी लगभग जानकारी मिल जाती है। इसका मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं, फैक्ट बहुत सारा है और जानकारी बहुत सी चीजों की चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम लोग इस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत का लगभग 2-3 वीडियो मैं डालूंगा और इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में क्या क्या महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत की चर्चा करते हैं। संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास अगर कहा जाए तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 1707 का जो काल रहा, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का काल कहलाता है। लेकिन 700 से लेकर के 1200 ईस्वी का जो काल रहा, उसे दक्षिण भारत का इतिहास या राजपूत काल या राजनीतिक इतिहास कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय इतिहास में अगर कहा जाए तो चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव महत्वपूर्ण स्थिति दर्शा रहे थे, महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्शा रहे थे दक्षिण भारत की राजनीति में। वहीं उत्तर भारत में राजपूत अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे। और राजनीतिक इतिहास कहा जाए तो कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के, इसलिए इसे राजनीतिक इतिहास की भी संज्ञा दी गई है। हम लोग 1206 से लेकर के 1707 का जो काल रहा उसकी चर्चा करेंगे। तो 1206 से लेकर के 1707 में मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश आता है, जहां दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी के द्वारा शासन किया गया। वहीं 1526 से लेकर के 1707 तक में कुल 6 मुगल राजाओं के द्वारा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे राजाओं के द्वारा शासन किया गया। तो हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, इन सभी राजाओं की चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में। आइए कहा जाए तो पहला चचनामा की चर्चा करते हैं। इसे फतेहनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो लेखक थे अली अहमद अबू बकर थे। जी हां, चचनामा इसे फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक अली अहमद अबू बकर थे। मुख्य रूप से इसमें अरब के आक्रमण से पहले तथा बाद के सिंध का इतिहास दर्शाया गया है। अरब के आक्रमण से पहले तथा बाद में जो सिंध का इतिहास रहा उसकी चर्चा चचनामा में की गई है। दूसरा है तारीख सिंध। इसके लेखक मीर मोहम्मद मासूम हैं। जी हां, दूसरी जो पुस्तक है तारीख सिंध, इसके रचयिता मीर मोहम्मद मासूम है। इसमें मुख्य रूप से अरबों के सिंध विजय से लेकर अकबर के शासन काल तक का विवरण दिया गया है। अरबों के सिंध विजय, भारत में सिंध एक क्षेत्र था, तो अरबों के सिंध विजय से लेकर के अकबर के शासन काल तक की चर्चा जो है मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख सिंध में की गई है। तीसरा जो पुस्तक है किताबुल यामनी। जी हां, किताबुल यामनी ये उतबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मुख्य रूप से उतबी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, तो ये उतबी की पुस्तक है जिसमें महमूद गजनवी के प्रशासन की चर्चा की गई है।
जिसमें महमूद गजनवी के प्रशासन की चर्चा की गई है। चौथा, तबकाते नासरी। जी हां, पहली बार दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की चर्चा मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में की गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम जो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया, इसकी भी चर्चा मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में ही मिलती है। तो तबकाते नासरी मिनहाजुल सिराज की पुस्तक है जिसमें तुर्क का इतिहास वर्णित है। तुर्कों का समग्र इतिहास मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में वर्णित है। इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की चर्चा की गई है। पांचवा नंबर किताबुल हिंद की चर्चा है, जिसे तहकीकाते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताबुल हिंद को तहकीकाते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता अल बरूनी हैं। गजनी कालीन भारतीय समाज का विवरण, इस पुस्तक में गजनी कालीन भारतीय समाज का जो विवरण है अल बरूनी की पुस्तक तहकीकाते हिंद में की गई है या किताबुल हिंद में की गई है। छठा नंबर है फतुहाते फिरोज शाही। जी हां, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फतुहाते फिरोज शाही। लेखक जो हैं फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का दूसरा ऐसा राजा जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को पुकारा जाता है। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहकर पुकारा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा फतुहाते फिरोज शाही में मिलती है। सातवां नंबर है शाहनामा का। इसके रचयिता फिरदौसी हैं। जी हां, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। ईरान पर अरब आक्रमण की पहली बार सूचना, अरबों के द्वारा ईरान पर जो पहली बार आक्रमण की गई थी, पहला जो आक्रमण किया गया था, उसकी पहली सूचना फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा से मिलती है। आठवां है तारीख मुबारक शाही। जी हां, तारीख मुबारक शाही। इसके रचयिता याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। इस पुस्तक में तैमूर आक्रमण के पश्चात सैयद वंश की स्थापना की बात कही गई है। तैमूरलंग जो 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम राजा नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है और उसके पश्चात 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, जिसने रैयते आला की उपाधि धारण कर भारत में सैयद वंश की स्थापना करता है और शासन करता है। जी हां, तो तैमूर आक्रमण के पश्चात सैयद वंश की स्थापना की चर्चा याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मिलती है। 9वें नंबर पे फतवा जहांदारी की चर्चा है। लेखक जियाउद्दीन बर्नी। सल्तनत कालीन राजनीति एवं प्रशासन की चर्चा, सल्तनत कालीन राजनीति एवं प्रशासन की चर्चा जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक फतवा जहांदारी में की गई है। 10 नंबर सवाल रेहला। रेहला के रचयिता इब्न बतूता हैं। जी हां, मोरक्को का यात्री था, 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता, जिसे 1342 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और 1342 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के राजा तुगन तिमूर के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने राजदूतों का आदान प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे अपने युग का अरस्तु कहकर पुकारा जाता है, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह, जिसके दरबार में इब्न बतूता आए थे, जो मोरक्को के तंजियार शहर का रहने वाला था, जिसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। रेहला को सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। रेहला को सफरनामा के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का विवरण, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन की चर्चा इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मिलती है। 11 नंबर पुस्तक है मसालिकुल अबसार। जी हां, मसालिकुल अबसार। लेखक सियाबुद्दीन अल उमरी। सियाबुद्दीन अल उमरी सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में भरपूर चर्चा,
सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में जो चर्चा है शिहाबुद्दीन अल उमरी की पुस्तक मसालिकुल अबसार में की गई है। 12 नंबर पुस्तक में देखेंगे ताजुल मासीर, जी हां, हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासीर, हिंदू समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति की चर्चा, हिंदू समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की चर्चा हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासीर में की गई है। हसन निजामी इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। हसन निजामी इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, जिन्होंने ताजुल मासीर की रचना की। 13 नंबर में देखेंगे तारीख फिरोज शाही, जी हां, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। कहा जाता है इसमें बलबन से लेकर के बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा, बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा तारीख फिरोज शाही में, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में मिलती है। 14 नंबर देखेंगे फिर से तारीख फिरोज शाही, जी हां, तारीख फिरोज शाही 2 बार लिखी गई। एक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, जिसमें बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा की गई है। दूसरा तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ के द्वारा, दोनों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। दूसरी तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई, शमसे सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई। यह तुगलक कालीन धार्मिक कानूनों का संग्रह था। तुगलक कालीन धार्मिक कानूनों का संग्रह तारीख फिरोज शाही। 15 नंबर है फुतूह सलातीन, जी हां, फुतूह उस सलातीन ख्वाजा मलिक इसामी। यह जो पुस्तक है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात तुगलक कालीन सुल्तानों की चर्चा की गई है। तो ये कुल 15 पुस्तक हुए, और सारी पुस्तकों को लेकर के उसके लेखक कौन है और उसमें किन किन उनकी विषय वस्तु क्या है, इन सबों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहें, सेफ से रहें, क्योंकि ठंड बहुत है, और अच्छे से पढ़ाई करें।